बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक और वीडियो के ऊपर, अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। वीडियो मुलाहिज़ा कीजिए। अच्छा, एक आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने आपको मुखातिब किया और कहा कि आप वो शख्सियत हैं अहले सुन्नत वल जमात में जिनसे वो बराह रास्त मुनाज़रा करना चाहते हैं। आपका इस पर कोई मौक़िफ़ नहीं आया? कोई आप इस सिलसिले में बात करना चाहेंगे, कोई मैसेज देना हम ऐसे लोगों को मुँह नहीं लगाते। अच्छा, और हम अपना मौक़िफ़ अपने प्लेटफार्म से पेश करते रहते हैं। सही। ऐसे लोगों को ये शौक़ होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और हम अपने प्लेटफार्म से मुस्बत अंदाज में अपना पैगाम पहुँचाते रहे हैं, पहुँचाते रहते हैं, पहुँचाते रहेंगे। ये जो पेशेवर लोग हैं जिनको मुनाज़राबाजी का बहुत शौक़ है, वो अपने दरबार लगाते रहें, कोई मसला नहीं। 2015 में जब इन्होंने मेरे ऊपर कादियानी होने का इल्जाम लगाया, किन्होंने? चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी का। और नज़ो है तुम में से किसी के पास राइट ही नहीं है खत्म नबूवत पे काम के। तुम सिर्फ एंटी कादियानी काम करते हो, खत्म नबूवत पे हम काम करते हैं। चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो, चाहे कोई चिश्ती दज्जाल हो, खाल कोई थानवी दज्जाल हो, बोल तुम्हारे, क्योंकि तुम्हारा तो कहना है कि ये मार्फत की बात है। तुमने मुनाज़रे लड़े हुए हैं चिश्ती रसूलुल्लाह के हक में, अब भाग नहीं सकते। लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है, जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं, कोई टैक्स लग जाए, चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के, ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं। और इंजीनियर को मुंह नहीं लगाना, तो इंजीनियर साहब को कोई आपको मुंह से मुंह लगाने का शौक भी कोई नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, हम आपका एहतराम करते हैं। आप एक संजीदा तरीके से मामलात को लेकर चल रहे हैं और आपके तो बड़े एहसानात है हमारे ऊपर। ये जो आपने अपनी वफात से पहले एहसान कर लिया, 80+ हो चुके हैं, अल्लाह ताला लंबी जिंदगी दे, लेकिन बड़ा एहसान किया उन्होंने मेरे साथ कि अपनी जिंदगी में फितना खत्म कर दिया है। अपने छोटू सारे लाखों मौलवियों से मेरी जान छुड़ा दी, और जो हमारे बेचारे वर्गलाए हुए भोले भाले चंद स्टूडेंट्स जो इस किस्म की बातें करते हैं, मेजॉरिटी को तो समझ आई सारी गेम, उनसे भी मेरी जान छुड़ा दी। अब मुझे किसी ने कोई गिला नहीं करना। जी नाज़रीन, आपने वीडियो मुलाहिज़ा की। आइए इस पर बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं वीडियो के आगाज़ में कुछ गुजारिशात करना चाहता हूँ। मेरी कोशिश होती है कि चीज़ें ब्लैक एंड वाइट में क्लियर रहें। हमारी वीडियोस के नीचे कुछ दोस्तों के कमेंट्स हैं, अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, सर आंखों पे जो आप फरमाएं। मैं एक शख्स पे ये तनकीद करूँ कि वो अब्यूसिव लैंग्वेज या बदतमीज़ी करता है और उठ के मैं भी अपनी वीडियो में वही करूँ, तो मेरा ख्याल है ये नामुनासिब बात होगी। इन द सेम वे अगर मैं ये बात करूँ कि इंजीनियर साहब की या किसी की भी वीडियो, मैं उसके ऊपर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मैं ये करूँ कि आपकी वो पूरी वीडियो इंजीनियर साहब की या जिसकी भी हो, वो पूरी की पूरी वीडियो मैं पहले अपने वीडियो में चलाऊँ और उसके बाद उसके ऊपर रिएक्शन रिकॉर्ड करूँ, मुझे ये भी नामुनासिब लगता है। क्यों नामुनासिब लगता है? कि इसका मतलब ये हुआ कि मैं बुनियादी तौर पर उनकी वीडियोस के ऊपर व्यूज़ गेन करना चाह रहा हूँ, जिसकी कतई ज़रूरत नहीं है। वो वीडियो बतौर रेफरेंस मैं शुरू में चलाता हूँ, जितना भी उसका पोर्शन रिक्वायर्ड होता है, जिसका कतई मतलब ये नहीं होता कि उसका कोई क्लिप काट के चलाना मकसद है, बल्कि उस वीडियो का वो हिस्सा दिखा दिया जाता है जिसके ऊपर हम कमेंट कर रहे होते हैं, जो जिस पे हम मोतरिस होते हैं। और बाकी वीडियो आप मुलाजा करना चाहें, बेशक आप जाके, ये उनका हक है, वीडियो उनकी है, आप इंजीनियर साहब की चैनल पे जाएं, वीडियो देख लें और उस पर आप फिर जो रिएक्शन है वो देख लें। उसको सिर्फ रेफरेंस के तौर पर यूज़ किया जाता है। लिहाजा हम कतई नहीं चाहते कि इस तरह का कोई एक तासुर बने कि वीडियो साथ साथ चल रही है और लोग इंजीनियर साहब की वीडियो देखें तो फिर व्यूज़ भी इंजीनियर साहब को जाने चाहिए। मेरी गुफ्तगू का जो मकसद है वो मैं बारहा अपनी वीडियोस में क्लियर कर चुका हूँ कि ये पब्लिक रिएक्शन है, ये एकेडमिक रिएक्शन नहीं है। पब्लिक रिएक्शन से मुराद मैं भी आपकी तरह एक इंसान हूँ, मुसलमान हूँ, आम मुसलमान हूँ, बहुत बड़ा आलिम नहीं हूँ इस्लाम का, और मैं टीचर हूँ, मेरा एक अपना सब्जेक्ट है, उस पर मेरी कमांड है। लेकिन मैं चूँकि यूट्यूब से और दूसरे जो चैनल्स हैं उनसे इस्तेफादा करता हूँ अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, लेकिन इस तरह नहीं कि जो भी चीज़ सुनी उसको अपने नॉलेज का हिस्सा बना लिया, बल्कि या तो उसका एनालिसिस करता हूँ या उस वीडियो को या उस गुफ्तगू को एनालिसिस करने के लिए यूज़ करता हूँ, तो ताकि मुझे सही बात का पता चल सके, और वो कंपैरिजन के तौर पर यूज़ करता हूँ। तो ये नहीं कि सिर्फ इंजीनियर साहब की वीडियोस देखता हूँ, और भी बहुत से, और सिर्फ ये नहीं कि मैं दीन के ऊपर, इस्लाम के ऊपर वीडियोस देखता हूँ, बहुत सारे जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी देखता हूँ। उनके ऊपर रिएक्ट इसलिए नहीं करता, मुझे लगता है कि उस पर बहुत सारे रिएक्शंस मौजूद हैं और उस पर उसका जो प्योरली जो मकसद है जो वीडियोस को उनको बनाने का, वो दीन को नुकसान पहुंचाना नहीं है। एक ही टॉपिक पे 2, 3, 4, 5, 10 लोगों ने वीडियोस बनाई हैं और हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, वो रिस्पेक्ट की जाती है। जबकि दीन के ऊपर कोई बात जब की जाती है
तो उस पर भी मैं हत्तुल इम्कान कोशिश करता हूँ कि उसको न्यूट्रल होके सुना जाए। लेकिन यहाँ बात बिल्कुल मुख्तलिफ है कि एक तो दीन की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों ने की, मैं कभी किसी को बुरा नहीं कहता, मुझे लगता है अपने तौर पर हर बंदा अच्छी कोशिश कर रहा है, मैं उसकी कोशिश की दिल से कदर करता हूँ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि इंजीनियर साहब इस शिद्दत के साथ, इस शद्दोमत के साथ दीन के खिलाफ बातें कर रहे हैं जिनके ऊपर ना चाहते हुए भी रिएक्ट कर लेते हैं हम। और जो बात हम अपने हल्का अहबाब में बैठ के इस मौजू पे जिस तरह से डिस्कस करते हैं, मैं कैमरे के सामने बैठ के उसको डिस्कस कर देता हूँ और कतई इससे ये उम्मीद नहीं रखता कि इस पर कोई लाखों करोड़ों व्यूज़ आएंगे, बल्कि मेरा सिर्फ इसमें इंटेंशन ये होती है कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू किसी एक प्लेटफॉर्म पर रख दूं कि मैं बतौर इंसान और मुसलमान कैसे सोचता हूं। बहुत से लोग उससे मुत्तफिक होंगे और बहुत ज़्यादा लोग होंगे जो उससे मुत्तफिक नहीं होंगे, लेकिन ये बात मैं नहीं मानूंगा कि जो मुत्तफिक नहीं होंगे एक्चुअली वो इंजीनियर साहब के कोई चाहने वाले होंगे, क्योंकि मुझे पता है जो नेगेटिव कमेंट्स नीचे से आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और वो कौन कर रहा है। तो कोई मतलब मैं सिर्फ उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस की बात कर रहा हूँ जो वाक़तन पब्लिक की तरफ से हैं और वो इसको सुन के समझ के फिर रिएक्ट कर रहे हैं। अदरवाइज़ कुछ लोग गालम गलोच भी करते हैं तो कोई बात नहीं, वो मुझे पता है कौन करते हैं। और मैं तो अभी मेरे तो इस चैनल के व्यूज़ भी बहुत कम हैं, सब्सक्राइबर्स भी कम हैं, और वो लोग जो बहुत सारे व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स रखते हैं उनके चैनल्स को इंजीनियर साहब और उनकी टीम के लोग जिस तरह रिपोर्ट कर रहे हैं, उनके चैनल्स को डिलीट किया जा रहा है, हैक किया जा रहा है, उनके खिलाफ बातें की जा रही हैं, उनको धमकियां दी जा रही हैं, तो मुझे लगता है वो ज़्यादा अफसोसनाक अमर है। आइए पहले इस वीडियो पे बात करते हैं कि इस वीडियो में पहली तो जो काबिल एतराज़ बात यह है कि एक जाहिल आदमी, अक्सर मुझे याद पड़ता है बचपन में सियाने लोगों से सुना करते थे कि कम इल्म जो है वो इंसान ज़्यादा ख़तरनाक है ला इल्म इंसान से। जब आप किसी ला इल्म इंसान से किसी बात के ऊपर उसकी राय पूछेंगे तो वो आपको सिंपली ये कह देगा कि मुझे इस बात का इल्म नहीं, और यूं आप बच जाएंगे। कम इल्म इस इंसान अपने कम इल्म की बेसिस के ऊपर एक राय कायम करेगा जो कि नामुकम्मल राय होगी, नामुकम्मल इंफॉर्मेशन के ऊपर बेस करती होगी। लेकिन जब वो राय आपके ऊपर थोप देगा, आप तक पहुंचा देगा, आपको अंदाज़ा नहीं कि उसने इसके ऊपर कितना लिखा, पढ़ा, सोचा, एनालिसिस किया, कंपैरिजन किया, क्या किया, बस उसने आपको थमा दिया और आपने ये बात सोचते हुए कि चूंकि इसने सोच के समझ के बात की है तो ये ठीक होगी, ऐसा नहीं होता। तो अब इस सूरत हाल में आप फिर क्या करेंगे? तो यही बात इन जाहिल शख्स के लिए भी मौजू होगी कि एक ला इल्म शख्स से ये कम इल्म मिर्ज़ा ज़्यादा ख़तरनाक इसलिए है कि ये हमारी नई नस्ल के जो कॉन्सेप्ट्स हैं दीन के बारे में उनको बुरी तरह से डिस्ट्रॉय कर रहा है। मैं लंबी लंबी वीडियोस बनाता ही नहीं, मेरी वीडियोस की एवरेज ड्यूरेशन होती है 8-10 मिनट की है, ताकि आम आदमी उसको इसी कन्वीनियंस के साथ सुन सके। तो हाँ, चूँकि बहुत ज़्यादा पब्लिक की डिमांड है, बहुत सारे वो लोग जो इंजीनियर साहब से नफ़रत करते हैं, उनको गलत समझते हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च बेस्ड और नॉलेज बेस्ड रिस्पॉन्सेस चाहते हैं। गो के वो नॉलेज और रिसर्च बेस्ड जो कमेंट्स हैं, जो रिएक्शंस हैं, वो बहुत सारे लोग, बहुत सारे उलमा वाक़तन हकीकी इल्मी किताबी उलमा कर रहे हैं। और वो जो रिएक्शंस हैं आप अगर उनको देखना चाहें तो आप YouTube खोलें और आपको बेशुमार मिल जाएंगे। बड़े बड़े उलमा भी हैं, और एक मैंने जैसे अक्सर जिक्र करता हूँ एक बेटी का, मैं भी उनके चैनल को बड़े गौर से देखता हूँ, सुनता हूँ। मुझे उनका अंदाज़ जो है बात करने का, क्योंकि वो एक सैयद ज़ाती हैं, बहुत महज़्ज़ब अंदाज़ है और बहुत अच्छे और मस्बत अंदाज़ में वो एक नेगेटिव शख्स को रिप्लाई कर रही हैं जो कि बहुत बड़ा इल्मी किताबी दावे होने का दावेदार है। उस बंदे को वो बेनकाब कर रही हैं, उस बंदे को वो हम सब के सामने उन्होंने एक्सपोज किया है। मैं तो खैर पहले से जानता था, लेकिन उन्होंने बाकायदा रेफरेंस के साथ वीडियोस दिखा के कि यहाँ ये बंदा मुनाफिकत कर रहा है, यहाँ ये बंदा गलत कर रहा है, ये गलती कर रहा है, दावे इतने बड़े बड़े कर रहा है। तो और भी उलमा ऐसे हैं जो यही कर रहे हैं। अब यही इसी वीडियो में देख लीजिए इस जाहिल आदमी की जो मंतक है, बहुत सारी इस तरह की मंतक इसने अपने वो कम इल्मी की वजह से दे रखी हैं जिसका सर पैर इसे खुद भी नहीं पता। और बहुत सी ऐसी मुनाफिकतें जो 2 साल पहले एक वीडियो में इसने कुछ और कहा, साल बाद कुछ और कहा, फिर साल बाद कुछ और कहा, और जिसको ये रजू कहता है। अब रजू ऐसे नहीं होता, और तुम्हारा तो रजू हो गया
तुमने 2 साल पहले हम सब से एक बात कही और हमने सुनी, हमने मान ली। 2 साल बाद तुमने घर बैठे रुजू किया, हमने नहीं देखा। तो हम तो तुम्हारी इस बात को लेके आगे 100 लोगों को सुना चुके हैं। अब उन 100 लोगों को जाकर बार बार बताएं कि इंजीनियर मिर्ज़ा के थोक परचून के हिसाब से जो रुजू हैं वो आ रहे हैं, और हम वो जो सोच के बैठे थे वो सारे का सारा गलत है जो उसने हमें पहले बताया।